जीवन है तेरे हवाले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले।
करता है ठाकुर जी, उसकी रक्षा करते हैं। गजेंद्र की, ग्राह की। इसके उपरांत भगवान ने समुद्र मंथन में कच्छप अवतार धारण किया, भगवान कच्छप बन गए। साथ ही साथ भगवान ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ के लाया गया, मंथन शुरू हुआ। मंथन से अनेक प्रकार के रत्न निकले। कामधेनु गैया उसी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। जब दीपावली आती है तो जिस दिन हम दीपावली मनाते माँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, उसी दिन का गौ माता का भी प्रागट्य हुआ है। और भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा यही थी पूर्व में कि सुबह गौ माता का पूजन होता था, शाम को लक्ष्मी जी का होता था। पर हमने अपने अपने काम की चीज तो पकड़ ली, और जो हमें लगा हमारे काम की नहीं सो हमने भुला दी। लक्ष्मी जी का पूजन तो हमें खूब याद है, सब करते हैं, पर सुबह सुबह गौ माता का पूजन करना है ये भूल जाते हैं। तो इसलिए सबको याद रखना चाहिए, जिस दिन आप लक्ष्मी पूजन करते हैं उस दिन गौ माता का भी पूजन अवश्य करें। प्रातःकाल गौ पूजन करें, शाम को लक्ष्मी पूजन करें, क्योंकि बड़ी बहन गौ माता है, लक्ष्मी जी छोटी है। प्रातः गौ माता प्रकट हुई, संध्या को लक्ष्मी जी। तो गौ माता प्रगति, कौस्तुभ मणि प्रगति भगवान को अर्पित कर दी गई। ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा सब बांटते गए, आपस में बंटवारा हो गया। लक्ष्मी जी प्रगति, लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला। लक्ष्मी जी ने घोषणा की कि मैं यहाँ पर अपना वर चुनने आई हूँ, तो सब जितने भी अपने आप को कैंडिडेट समझते हैं सब लाइन में बैठ जाओ, पंक्ति में, और हमसे ब्याह करो। अब लक्ष्मी से कौन ब्याह नहीं करना चाहता बताइए जरा। सभी तो चाहते हैं लक्ष्मी हमसे, हमारे घर आ जाए, हमारे घर की लक्ष्मी। सब लाइन लगा के बैठ गए। ब्रह्मा जी, भृगु ऋषि, अरे और तो और नारद जी ने सोचा बहुत हो गया ये वीणा लेके नारायण नारायण गाना, चलो थोड़ा ग्रस्त का आनंद लिया जाए। नारद जी भी पंक्ति में बैठ गए। इंद्र बैठा है, लक्ष्मी जी माला लेके आए, बोले नहीं ये तो ठीक नहीं, ऐश्वर्य तो बहुत है इसके पास, बट डरपोक एक नंबर का है, जरा सा कोई स्वर पे चढ़ाई कर दे तुरंत छुप के भाग जाता है, ये हमारे योग्य नहीं। आगे बड़ी ब्रह्मा जी बैठे, बोले नहीं नहीं इनके तो 4 मुख हैं, बात समझ ही नहीं आएगा कौन से मुख से बात करें हमसे, ये भी हमारे योग्य नहीं। आगे बड़ी भोलेनाथ जी, बोले ये अच्छे हैं, करुणावतार हैं, पर थोड़ा सा इनका मन मौजी है, मस्ती में रहते, भस्म लगा के बागंबर पहन के कैलाश में रहते हैं, कभी शमशान में पहुंच जाते हैं। वहां लक्ष्मी जाऊं तो वहां तो वैभव चाहिए ना, ये भी हमारे योग्य नहीं। सबको फेल करती करती लक्ष्मी जी अंत में भगवान नारायण, वो भी पंक्ति से एकदम अलग, पंक्ति में नहीं बैठे, लक्ष्मी उनको नहीं मिलती जो बाप फैलाए उनके पीछे पीछे भागते हैं। एकांत में नारायण भगवान बैठे थे। लक्ष्मी जी ने देख लिया कि हाँ यही मेरे प्राणनाथ हैं, स्वामी हैं, बस गई और जाके वरमाला भगवान नारायण के गले में अर्पित कर दी। भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों का विवाह हुआ। लक्ष्मी नारायण यद्यपि कभी अलग हुए नहीं, ये तो सब लीला है, जननी समुद्र से और भगवान नारायण के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। कलश जैसे दैत्यों ने देखा, देखते उस कलश को लेके भाग गए। अब देवता घबराए, हमारे साथ तो धोखा हो गया, अमृत तो राक्षस ले गए, अमृत के लिए युद्ध ये समुद्र मंथन किया था। तब देवताओं ने भगवान का आह्वान किया और भगवान ने एक बड़ा सुंदर रूप लिया, बड़ा निराला रूप लिया, मोहिनी अवतार। आज तक भगवान को पुरुष रूप में देख देख के लोग घायल हुए, पर पहली बार आज ठाकुर जी स्त्री बने हैं। नंद के लाल अगर तुम होते लली, तो गले कट जाते हजारों के। ब्रज में जो बिहारी जी का दर्शन करते हैं ना, वो भक्त कहते हैं काले हो तब इतना कमाल कर रहे हो, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर,
जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, ए शाम तेरी बंशी पागल कर जाती है। मोहिनी रूप धारण किया तो बोरा गए दैत्य। आहा, क्या क्या रूप है इस महिला का। दैत्य बोले देवी एक काम करो, हम राक्षसों में और इन देवताओं में बड़ा युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, अमृत कौन लेगा? एक काम करो, तुम ही इस अमृत का बंटवारा कर दो, थोड़ा हमें दे दो, थोड़ा देवताओं को दे दो, आधा आधा बांट दो। मोहिनी बोली बैठ जाओ लाइन लगा के। देवता एक लाइन में बैठ गए, दैत्य एक लाइन में बैठ गए। मोहिनी गई देवताओं की पंक्ति में, देवताओं को अमृत पिला रही है। पिलाते पिलाते सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक राहु नाम का दैत्य रूप बदल के बैठ गया। मोहिनी सबको पिलाती पिलाती राहु को भी अमृत पिला देती। सूर्य चंद्रमा चिल्लाए, मोहिनी ये तो दैत्य है, राक्षस है। जैसे सुना तुरंत भगवान नारायण रूप में आए, सुदर्शन चक्र निकाला और सर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पी रखा था, मृत्यु हो नहीं सकती, तो एक हो गया राहु और शरीर का एक भाग हो गया केतु। सब दैत्यों ने कहा ये कौन आई थी? बोले आई थी नहीं, था और छल के गया। जो करना था उस नारायण ने कर दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया और हम रह गए। अब तो दैत्य और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। देवता जीत गए, दैत्य हार गए। अगली बार फिर राक्षसों ने स्वर्ग पर चढ़ाई की। अब की बार राक्षस जीते और देवता अपना स्वर्ग छोड़ करके छिप गए। तब देवताओं की माँ अदिति ने भगवान से वरदान मांगा कि आप मेरे घर अवतार लो और देवताओं को उनका अधिकार दिलाओ। भगवान ने कृपा की और माँ अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की। श्री वामन भगवान प्रगटे हैं, बड़ा प्यारा अवतार है भगवान का। वामन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि केवल वामन अंगुल के थे, इसलिए वामन वामन कहने लगे। ऐसे वामन भगवान छलने आए हैं बलि के द्वार पर। बलि ब्राह्मण भक्त है, उसे ब्राह्मणों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। तो उसे पता लगा द्वार पर एक ब्राह्मण पधारे हैं, तो अपना यज्ञ वहीं रोक दिया और ब्राह्मण की सेवा के लिए चल पड़ा। देखा छोटे से एक ब्राह्मण देवता पधारे। महाराज स्वागत है आपका, पधारिए, क्या दूं मैं आपको? वामन भगवान बोले हमको कोई तुझसे मांगने थोड़ी आए कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रभु कुछ तो ले लीजिए, आप कुछ तो मांगिए। वामन भगवान बोले तेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि जो हम मांगे वो तू दे सके। बलि बोला महाराज आप कह के तो देखिए एक बार, सब कुछ निछावर कर दूंगा। वामन भगवान बोले अच्छा ठीक है, देना चाहता है तो एक काम कर, 3 पग भूमि दान में दे दे। जैसे बलि ने सुना तो बड़ी जोर से हंसा। वारे प्रभु इतने बड़े राजा से क्या मांग रहे हो? 3 पग भूमि, क्या मिलेगा 3 पग भूमि में? वामन भगवान बोले देखो भैया, एक ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, हमें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, 3 पग भूमि में हमारा काम चल जाएगा बस। बलि बोला अच्छा ऐसी बात है तो लो कहीं से भी नाप लो 3 पग भूमि। वामन भगवान बोले ऐसे नहीं नापेंगे, पहले हाथ में जल लेके संकल्प करो कि 3 पग भूमि दोगे, बाद में मुकर गए तो? बलि कहता है प्रभु कोई बड़ी चीज होती तो शायद मुकर जाए, 3 पग भूमि में क्या मुकरना? बोले नहीं, हमको तो हाथ में पहले जल लेके संकल्प कराना। इतने में ही भीतर हल्ला मच रहा, अरे भैया एक छोटा सा ब्राह्मण बालक आया है, बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है। ये बात बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने सुनी। गुरु जी ने सोचा हम भी तो जाके देखें किसका बालक आया है। गुरु जी आए, आके देखा और जैसे देखा गुरु जी समझ गए
ये किसी का बालक नहीं है, तो सबका बाप आया है और ये छोड़ने वाला नहीं। आज इस बलि को, बलि गया और गुरुजी ने सोचा चेला है, चेले का धन ना चला जाए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुजी समझा रहे, बेटा ये कुछ भी करे इसके बहकावे में मत आना, कुछ मत देना इसको, ये नारायण है, तुझे छलने आया है, सब ले जाएगा, कुछ मत देना इसे। पर धन्य है बलि, बलि गुरु त्यजो, गुरु अवज्ञा सबसे बड़ा पाप होता है। लेकिन उदाहरण दिया जाता है कि बलि ने भगवान के लिए गुरु आज्ञा भी त्यागी, तो बलि को अपराध नहीं लगा। बलि ने क्या कहा? बलि कहता है, हे गुरुदेव, अगर आपकी बात सच है कि ये नारायण है, मान लिया नारायण है, तो भी प्रभु मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी। दुनिया नारायण के पास मांगने जाती है, पर इतिहास में एक नाम होगा, नारायण इसके पास मांगने के लिए आया। आज मैं अपने आप को भी लुटा दूं तो इससे सस्ता सौदा क्या होगा। आज मत रोकिए, आज तो लुट जाने दीजिए। नहीं माना बलि, फिर भी गुरुजी ने हार नहीं मानी। ये तो इसकी तो बुद्धि खराब है, बाद में समझ आएगी गुरुजी की बात। सो गुरुजी ने क्या किया, जो जल मंगवाया था बलि ने, वो एक पात्र में आया, गंगा सागर में, उसमें पानी भरा था, उसकी टोटी में से पानी निकालना था। उस टोटी में जाके गुरुजी बैठ गए, पानी ना निकले, गुरुजी बैठे, अब पानी निकाले तो निकले नहीं। वामन भगवान समझ गए, उन्होंने अपनी आसन से कुशा लिया और लेकर के उस टोटी में डाला। जैसे डाला तो जाके तिनका सीधा गुरुजी की आंख में लगा और एक आंख चली गई। गुरुजी ने सोचा तूने बहुत टांग डाली बीच में, अभी तो एक गई है, ज्यादा बोला तो दूसरी का भी नंबर आ जाएगा, दूसरी का नंबर आए उससे पहले यहाँ से विदा ले लो। सो गुरुजी जाते जाते श्राप दे, जा बलि तू श्रीहीन हो जा। पर धन्य है बलि, और हो भी क्यों ना, प्रहलाद का वंशज है, प्रहलाद का पोता है, तो भक्ति के गुण तो आएंगे ही। और वैसे भी गृहस्थ धर्म का देखिए सबसे बड़ा लक्ष्य है, घर में कोई आए, आपकी सामर्थ्य भगवान ने दी है, उसको खाली हाथ न लौटाए। ये गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा एक नियम होना चाहिए, कोई खाली हाथ न लौटे। अरे आपके पास सामर्थ्य तो क्या फर्क पड़ता है, आपके हाथ से अगर किसी का एक कार्य भी हो जाता है, एक सहयोग भी हो जाता है, उसमें भी ब्राह्मण तो ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप है। उन ब्राह्मणों का सम्मान करना, उन ब्राह्मण विप्रों का अभिनंदन करना, ये तो हर गृहस्थ धर्म का एक लक्षण होना चाहिए। पर होता उल्टा है। हम बेटा बेटी की शादी करते तो कितना खर्चा करते हैं, कितना खर्चा हो जाता है। अगर एक नॉर्मल शादी की बात करें तो उसमें लाखों का टेंट लगा देंगे, लाखों रुपया भोजन वाले को दे देंगे, लाखों रुपया आजकल वो बैंड वाले ले जाते हैं, डेकोरेशन वाले लाखों में ले जाते हैं। लेकिन जिनके बगैर भारतीय शादी पूरी नहीं हो सकती, उन ब्राह्मण, उन पंडित जी को कितने लाख रुपया देते हैं? 1-8 लाख तो देते ही होंगे। अरे लाख छोड़िए, लिफाफा देंगे, लिफाफे में बंद करके कि दिख ना जाए कितने का है। पंडित जी कुछ बोले भी, अरे पंडित जी रहने दो, अभी छोरा की शादी, बेटी की होगी तो थोड़ा बढ़ा के दे देंगे। चाहे पंडित जी, मैं कोई ये बात इसलिए नहीं बोल रही कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं कोई कर्म कांड नहीं करती, मैं किसी का ब्याह करवाने नहीं जाती, पर ये मैं इसलिए कह रही हूँ, आज के समय में हर माँ बाप चाहता है मेरे बच्चे बड़े होके डॉक्टर इंजीनियर बने, क्योंकि उनको पता है उसमें कमाई है। एक ब्राह्मण भी नहीं चाहता उसका बालक जो है आगे चल के कर्म कांड करे, क्योंकि उसमें पता है कि पेट भी नहीं भर पा रहा है। तो
मेरा तो निवेदन है बस इतना कि हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मणों का घर आराम से चलता रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मणों को यथा योग्य सम्मान करना चाहिए, तभी तो वो चाहेंगे हमारे बच्चे भी इसी ब्राह्मण कर्म कांड को आगे बढ़ाएं। तो बलि ने संकल्प किया, जल लिया और संकल्प करके बलि बोला, लो महाराज ये जमीन जहां मन करे आपका नाम लो, 1 2 3। वामन भगवान बोले, बेटा ये तेरा 1 2 3 है, तू मेरा देख। और छोटे से वामन अंगुल के वामन भगवान बढ़ते 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 इतने विराट हो गए, एक पग भूमि में पूरे आकाश के लोगों को नाप लिया, दूसरी पग भूमि में पूरी पृथ्वी के लोगों को नाप लिया, 2 पग भूमि में बलि कंगाल हो गए, कुछ नहीं बचा, तीसरी अभी भी बाकी है। वामन भगवान बोले, बता, बड़ा बोल रहा था 3 से क्या होगा, 3 से क्या होगा, अभी तो 2 ही हुए हैं, तेरे पास चवन्नी नहीं बची, बता तीसरे में क्या देगा। नहीं देगा तो पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा, प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? वामन भगवान बोले, दानी बड़ा होता है, पैसा तो सबके पास है, देता कौन है वो बड़ी बात है। धन से बड़ा धनवान होता है, दान से बड़ा दानी होता है। तो बलि बोला, प्रभु जब इस धन से बड़ा धनवान आपके सामने खड़ा है और वैसे भी आपने 2 पग भूमि में मेरे धन को और मेरे मन को नापा है, पर मेरा तन अभी भी बाकी है, हे प्रभु अपना चरण मेरे मस्तिष्क पर रखिए और मेरे तन को भी नाप लीजिए। वामन भगवान ने अपना चरण बलि के मस्तिष्क पर रखा और बलि ने अपना संकल्प पूरा कर लिया। भगवान प्रसन्न हो गए, वाह बलि आज तो हम तुझ पर रीझ गए, जा तुझे हम खुश होकर के सुतल लोक का राजा बना देते। बलि बोला, वाह क्या बात है, इतना अच्छा सौदा आप ही दे सकते हो, बताओ, छीना हमसे दुनिया भर का राज्य और दिया क्या, 1 लोक। ये कोई देने में देना है, कुछ देना है तो अच्छा ही दो ना। तो भगवान बोले, अच्छा क्या होता है, चल तू बता दे। तब बलि ने मांगा, हे प्रभु देना है तो ये दे दो कि जब मैं सुतल लोक का राजा बनूं तो आप मेरे सुतल लोक के द्वारपाल बन जाना, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आप द्वारपाल बन के मेरे द्वार पर खड़े रहना, आते जाते आपके दर्शन होते रहेंगे। वामन भगवान बड़ी जोर से हंसे, वारे बलि आया था मैं तुझे लूटने, पर यहाँ तो तूने ही मुझे लूट लिया। अब वैकुंठ छोड़ के वैकुंठपति सुतल लोक में जाकर के बलि की पहरेदारी कर रहे हैं। इसलिए तो भक्त वत्सल इनको कहा है, जो बनाना चाहो बन जाएंगे, पहरेदार बन गए, ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए अर्जुन के। सुतल लोक में भगवान ने जाके द्वारपाल बने हैं। अंत में लक्ष्मी जी ने आके बलि को रक्षा सूत्र बांधा और दक्षिणा में भगवान को छुड़ा करके वैकुंठ लेकर के गई हैं। इस प्रकार ये भगवान वामन और बलि की बड़ी ही अद्भुत कथा श्री शुकदेव जी ने श्रवण कराई है। इसके उपरांत भगवान के और कुछ अवतारों की कथा आती है, जिसमें मत्स्य अवतार भगवान ने वेदों की रक्षा की। 9वें स्कंद में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की प्रागट्य का चरित्र आता है। भगवान राम जिस वंश में हुए उस सूर्य वंश का वर्णन श्री शुकदेव जी करते हैं। इसी वंश में महाराज अम्बरीश हुए, इसी वंश में राजा सगर हुए जिनके 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा मैया पृथ्वी पर आई। इसी वंश में महाराज दिलीप हुए, रघु हुए जिनके नाम से रघुवंश पड़ा, और उन्हीं रघुवंश में राजा हुए दशरथ। 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा।
इन 3 रानियों के घर कोई संतान ना होने के कारण दशरथ जी बड़े उदास हुए। एक बार भूपत मन माही, भई ग्लानि मोरे सतनाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरुदेव के चरणों में गए, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। अपने गुरु को कहा महाराज कोई मार्गदर्शन करिए। गुरु ने कहा घर जाके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, धरऊ धीर होई सुत्र चारी। 4 राजकुमारों का जन्म होगा। दशरथ जी घर आए और घर आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। अग्नि भगवान ने प्रकट होके चरु का प्रसाद दिया। तीनों माताओं ने प्रसाद पाया, गर्भवती हुई। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति की और चैत्र के पावन महीने में नवमी तिथि को मध्याह्न के समय, दोपहर के समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आज पधारे हैं। तो आइए हम सब भी 2 मिनट के लिए भगवान श्री रामचंद्र के स्वरूप को प्रणाम कर लें, क्योंकि समय तो है नहीं भगवान रामचंद्र की संपूर्ण कथा को श्रवण करने का, लेकिन इस स्तुति के द्वारा सब भगवान राम जी का ध्यान करेंगे। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम्। चंद्र कृपालु भजो मन, भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लो
नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री राम 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 सिर मुकुट कुंडल तिलक चारों दारु अंग विभूषण मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषणम आजान भुज सर चापधर संग्राम जित हरदूषण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम वदति तुलसीदास शंकर मुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कंच निवास करो कामादि खलदलगंजनम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री ऐसे नवकंज लोचन जिनके नयन कमल हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ। राम जी की चर्चा चल रही है और वैसे तो मैंने कहा ही था पहले दिन, पर एक बार और मैं अपनी अभिव्यक्ति करूं। जो यहाँ इतना सुंदर भगवान राम का दिव्य राम मंदिर जो बनने वाला है अयोध्या में, मुझे लगता है वो दिन भारत के लिए सबसे प्रसन्नता का दिन था जिस दिन ये घोषणा हुई कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। उस दिन वास्तविकता में दीपावली जैसा माहौल था। पूरा भारत एक जाति एक धर्म नहीं, सारा धर्म मिलकर के, सब जाति मिलकर उस दिन का आनंद मना रही थी। और फिर वो कार्य सुंदर आरंभ भी हो गया। तो वही अयोध्या का जो
धाम है उसका जो आकार जो होने वाला है वो यहाँ सुंदर आकार दर्शाया गया है। और साथ ही जो दिव्य राम दरबार का जो स्वरूप है वो भी अद्भुत है, बड़ा आकृष्ट करता है हृदय को। तो जिन्होंने भी, जिनके हाथों ने इस कार्य को किया है, उन हाथों को प्रणाम कि आपकी सेवा ऐसे ही निरंतर चलती रहे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन में पहले मर्यादा आएगी तभी लीला पुरुषोत्तम कृष्ण को समझा जा सकता, नहीं तो कृष्ण को पचाना बड़ा टेढ़ा काम है। कृष्ण सबके बस का बात नहीं है, ये पचता ही नहीं है लोगों को। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने वैसा क्यों किया, रास क्यों किया, 16,000 ब्याह क्यों किए? क्योंकि कृष्ण खुद कह रहे हैं भगवत गीता में, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। अर्जुन, मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता। कृष्ण को जानने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। कृष्ण दिल का विषय है, दिमाग का विषय नहीं है। इसलिए आधे क्या 90% लोग कृष्ण को समझने में गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि दिमाग लगाते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाई ताकि जीवन में थोड़ी मर्यादा आ जाए, फिर भगवान कृष्ण की कथा की ओर लेके गए। राम जी ने जीवन में कोई टेढ़ा काम नहीं किया और हमारे ब्रज के ठाकुर जी ने जीवन में कोई सीधा काम नहीं किया। हमारे राम जी आए दिन के 12 बजे और ब्रज के ठाकुर आए रात के 12 बजे। रात को क्यों आए जी आप? आधी रात जागना पड़ता है जन्माष्टमी को, आप राम जी की तरह दिन में क्यों नहीं आ गए? तो ठाकुर जी ने कहा, अरे भैया तुम्हारे राम जी तो राजा हैं, राजा तो दिन में ही निकलता है, पर चोर कब आता है? चोर का तो सबसे बेस्ट टाइमिंग है कि जब पूरी दुनिया सो गई हो, अब चलते हैं, अब काम बन जाएगा अपना। और वैसे भी राम जी और कन्हैया जी वालों में आज से नहीं, सदियों से झगड़ा चलता आ रहा है। झगड़ा मतलब वो द्वेष वाला झगड़ा नहीं है, पर विनोद वाला झगड़ा। राम जी वाले कहते हैं, अरे हाँ यार टेढ़े के पीछे पड़े, आ जाओ हमारे सूधे साधे राम जी के शरण में। और कन्हैया वाले अपनी। एक बार लीला काल में बाबा तुलसीदास जी और सूरदास जी का मिलन हुआ। अब तुलसीदास जी कट्टर राम भक्त और बाबा सूर कट्टर कृष्ण भक्त, तो ये जब भी दोनों मिलते थे तो यही विनोद चलता था। तुलसीदास जी बोलते, कहाँ चोर के पीछे पड़े हो, ये झूठा, आ जाओ हमारे राम जी की शरण में। सूरदास जी बोले, देखो जी खबरदार, हम आपसे बहस तो करेंगे नहीं, पर देखो ये इल्जाम हमारे ठाकुर जी पे लगाओ मत। तो बाबा तुलसी बोले, काम करो, आज ये झगड़ा मिटा ही देते हैं। कैसे? बोले काम करो, एक तराजू मंगवाया जाए, उस तराजू में तुम अपने इष्ट को लेके बैठ जाओ, हम अपने इष्ट को लेके बैठ जाते हैं। जिसका पल्ला भारी, दूसरे वाले को उसकी शरण में आना पड़ेगा। अगर हमारा पल्ला भारी तो आपको ये लड्डू गोपाल छोड़ के राम जी की शरण में आना पड़ेगा, और आपके लड्डू गोपाल जी का भारी तो हम आ जाएंगे। बोलो मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है, ठीक है, कल आ जाना। रात भर का समय आप जितना अपने इनको खिला सकते हो खिलाओ पिलाओ, इनका वजन थोड़ा बढ़ाओ, कल मिलते हैं। ठीक है, चले गए बाबा सूर। बाबा सूर समझा रहे, देख लाला, इज्जत को सवाल है न कि इज्जत रख लियो हमारी, न कि अपना वजन बढ़ा लीजो। ठाकुर जी चुपचाप सुन रहे। हाँ, अगले दिन पहुंचे, बाबा सूर ने आवाज लगाई, बाबा आओ, आ गया तराजू, लो तो लो। तुलसी बोले, तैयार हो? बोले हाँ तैयार। लो अपने इष्ट का नाम और बैठ जाओ। तो तुरंत सूरदास जी ने कहा, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, और अपने गोपाल जी को लेके बैठ गए। अब तुलसी बाबा की बारी। बाबा तुलसी को, आप बैठो। तो बाबा तुलसी ने अपने इष्ट की जय घोष की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, और लेके वो भी बैठ गए। अब जैसे बैठे बाबा तुलसी, तो तुलसी बाबा का पल्ला तो नीचे और बेचारे सूरदास जी ऊपर पहुंच गए, मतलब ऊपर लटक गए, पल्ला ऊपर चला गया।
अब शर्त तो जो थी वो तो माननी पड़ेगी, अब इसमें तो कोई धोखाधड़ी है नहीं। बाबा सूरदास मुंह लटकाए चुपचाप, अब क्या करें, हार गए, आ गए कुटिया में और गोपाल जी को ले झोला में साइड में धर दिया। बोले खबरदार जो हमसे बात की तो आज। गोपाल जी आगे आए, जैसे कोई रूठ जाता है तो उसको बालक मनाता है, तो हाथ पकड़ के ठोड़ी पकड़ के कह रहे बाबा काहे गए हो, काय को नाराज है? बोले हम ते पूछ रहे काहे को, काय को तो को ना पतो काहे हो आज? अरे पर भयो का, अरे भयो यू सक्टासुर तृणाव्रत को मारने के ताई तो तेने भजन बढ़ा लियो, आज जब परीक्षा की बारी, आज जब इज्जत रखने की बारी, तो तू भजन ना बढ़ा सके हो का अपनो? ठाकुर जी बोले देखो बेकार में नाराज ना हो हम पे, बरसो मत, अपनी गलती खुद सोचो। सूरदास जी बोले हाँ ये हुई ना बात, गलती तो हमारी है, तुलसी बाबा सही कह रहे, या टेढ़े के पीछे काय को पड़े हो, हमारी ही गलती है जो हमने आज तक तुमको बजा। ठाकुर जी बोले देखो बाबा एक बात बताओ, ये बताओ 2 ज्यादा होते हैं कि 3 ज्यादा होते हैं? बाबा सूर बोले अच्छा तो हमको अनपढ़ समझता है क्या? अरे पूरी दुनिया जानती है 3 ज्यादा होते हैं। अच्छा तो ये बताओ जब आप पल्ला में बैठे थे तो आपने क्या कहा था, किसको बुलाया था? बोले बाल कृष्ण लाल की। तो एक हो गए आप और एक हो गए हम, वो भी बाल रूप में, बाल कृष्ण रूप में। और जब तुलसी बाबा बैठे तो उन्होंने क्या बोला, सियावर रामचंद्र की जय। तो सीता जी, राम जी, तुलसी जी, उधर 3 इधर 2, बताओ भारी कौन होगा? अरे ये बात है, ये गड़बड़ हो गई। चलो कहाँ, चलो तुलसी के पास, अब दोबारा तुलेंगे। लिया ठाकुर जी को झोला में डाला, तुलसी बाबा के डोरे गए, बाहर निकलो। देखो पहले वाले हिसाब में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, हमसे गलती हो गई, हम अब की बार हम भी कहेंगे राधा वर कृष्ण चंद्र की जय। बाबा तुलसी हंसते हुए बोले हिसाब किताब एक बार होता है, जिसने तुझको सिखा पढ़ा के भेजा ना उसको कह दे जो हिसाब होना तो हो लिया। अब बेचारे सूरदास जी मुंह लटका लिए। बाबा तुलसी ने देखा कि ये बड़ा भोला है, जाके तुरंत सूरदास को अपने गले से लगा लिया। अरे भैया सूर, हम तो सब आनंद ले रहे, विनोद कर रहे हैं, तेरे ठाकुर भी महान है, हमारे ठाकुर, और कोई भेद थोड़ी है, जो भेद करे वही पागल है। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक ही अंतर है, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। एक ही भेद है, इनके नयन बड़े गंभीरता वाले हैं, मर्यादा से भरे, और ठाकुर जी के नेत्र बोले एक जगह टिकते ही नहीं है, चंचल है, नटखट है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है, सबका अपना अपना भाव है। तो ऐसे राम जी का प्रागट्य, उनकी कथा संक्षेप में सुखदेव जी ने सुनाई, और उसके बाद 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के प्रागट्य और उनकी लीलाओं का चरित्र सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, माँ पृथ्वी पाप के बोझ से दबने लगती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। तो आज माता पृथ्वी ब्रह्मा जी को लेके क्षीर सागर में भगवान नारायण की शरण में गई, प्रार्थना की हे प्रभु आप जल्द से जल्द अवतार लीजिए। भगवान ने पृथ्वी को सांत्वना दी कि हे पृथ्वी, मैं बहुत जल्द गोकुल में, मथुरा में जन्म होगा, गोकुल में मेरा पालन पोषण होगा, इसलिए तुम सब देवी देवता भी जाके मथुरा में, गोकुल में जन्म ले लो। इधर मथुरा के राजा है उग्रसेन, उग्रसेन का बेटा है कंस, उग्रसेन के छोटे भाई देवक की बेटी है देवकी मैया। देवकी बड़ी हुई, वर की तलाश की जा रही है, तो कंस ने बताया मेरा एक मित्र है वसुदेव, वो देवकी के योग्य है, उसके साथ देवकी का विवाह कर दिया जाए। सब निश्चित हुआ, वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। देवकी को रथ में बिठा के कंस उसके ससुराल तक छोड़ने जा रहा है। उसी समय
देवताओं ने आकाश में आकाशवाणी की, सावधान किया कंस को, सावधान, जिस देवकी को तू ले जा रहा है इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। बस सुनते ही बोरा गया कंस, तलवार निकाली, उसी क्षण देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, समझाया, कंस क्या कर रहे हो, क्या कहेंगे लोग तुम्हारे बारे में, अपनी निहत्ती बहन को मार दिया, एक स्त्री को मार दिया। हे कंस, एक काम करो, देवकी को छोड़ दो, देवकी की जो संतान होगी उन 8 संतानों को लाके मैं तुम्हें सौंप दूंगा। ये बात कंस को समझ आ गई, उसने देवकी को छोड़ दिया, कारागार में डाल दिया गया। काल क्रम के अनुसार माता देवकी से पहला पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी उसे लेकर के आए हैं, लेकिन उस बालक को देख के कंस के हृदय में थोड़ी दया आई, वापस भेज दिया, इसको ले जाओ, बस 8वें को ले आना, क्योंकि मेरा काल तो 8वां है। वसुदेव जी चले गए। पीछे से देवताओं ने नारद जी को भेजा। नारद जी आए, कंस क्या हाल चाल है? बोले महाराज सब बढ़िया, सब ठीक, आपकी कृपा से, और आप तो जानते हैं मैं कितना दयालु हूँ। वो वसुदेव जी लाए थे पहले बेटे को, मैंने वापस भेज दिया। नारद जी ने कहा, अरे कंस ये तूने क्या कर दिया, तू बड़ा भोला है, तू देवताओं की चालाकी को नहीं समझा। देवताओं ने ये तो बता दिया कि 8वां काल होगा, पर ये नहीं बताया ऊपर से 8वां कि नीचे से 8वां। कंस बोला मतलब? तो वहां एक कमल पड़ा था, उसकी 8 पंखुड़ियां थी। उस अष्टदलीय कमल को नारद जी ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरी पंखुड़ी से गिना तो पहली वाली 8वीं हो गई, तीसरी से गिना तो दूसरी 8वीं हो गई। नारद जी बोले अब इसमें से बता कौन सी 8वीं है? कंस बोला ये तो कोई भी 8वीं हो सकती है, मतलब देवकी का कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है, अब क्या किया जाए? नारद जी बोले जो तुझे करना है वो कर, मुझे जो करना था मैंने तो कर दिया, अब हम चले। ले वीणा नारायण नारायण गाते वहां से चले गए। कंस ने तत्काल दूत को भेजा, बालक को लाया गया, पकड़ के 10 दिशाओं में घुमाया और एक पत्थर पर पटक दिया। ऐसे करते करते देवकी के 6 बालकों को कंस ने मारा है। 7वां पुत्र माता देवकी का भगवान ने योग माया के द्वारा मैया रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, और वहां रोहिणी के गर्भ से कृष्ण के बड़े भ्राता श्री बलराम जी का प्रागट्य हुआ। और फिर बारी आई 8वें की, यानी आज जिनका हम उत्सव मनाने के लिए तैयार बैठे हैं। माँ देवकी गर्भ धारण करती हैं, पूरा कारागार चमक उठता है, देवता कारागार में प्रकट होकर के स्तुति करते हैं। धीरे 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 श्रावण का महीना गया, भादो आया। भादों का पवित्र महीना, रिमझिम धीमी धीमी वर्षा हो रही है, चारों ओर बारिश की फुहार है, मयूर नृत्य कर रहे हैं क्योंकि मोर पंखधारी श्री कृष्ण आने वाले हैं। गाय रंभा रही है क्योंकि गऊ को चराने, गऊ की सेवा करने वाला गोपाल आने वाला है। आकाश की घटाएं, बादलें सब पवित्र हो गई, निर्मल हो गई, चारों तरफ सुगंधित वायु चलने लगी, अपने आप सुगंधित वायु बहने लगी, दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया, आकाश में दुमदुमियां बजने लगी, किन्नर गंधर्व गान करने लगे, रिद्धि चारण स्तुति करने लगे, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। आज भगवान के आगमन पर मानव नहीं, प्रकृति भगवान का स्वागत कर रही है। ढोल नगाड़े नहीं बज सकते, इसलिए आज मेघ गरज गरज कर नगाड़े बजा रहे हैं, बिजली चमक रही है, चंद्रमा की वो छटा
क्योंकि कृष्ण चंद्र आने वाले हैं। कदम्ब के वृक्ष उस वायु में लहरा रहे हैं। इसी कदम्ब पर खड़े होकर के वो बंशी बजाएगा। यमुना जी में बाढ़ आ गई। यमुना जी आज अपना उत्साह संभाल नहीं पा रही हैं। कल कल छल छल करती हुई बह रही है यमुना। वानर नाच रहे हैं क्योंकि वानर बंधो आने वाला है। हिरण कूद रहे हैं, गाय रंभा रही हैं। और भादों की अष्टमी को रात्रि को ठीक 12 बजे जगत पर कृपा करने के लिए, सबके चित्त को चुराने के लिए, रास रचाने के लिए, गैया की रक्षा करने के लिए भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बाल कृष्ण लाल प्रगटे हैं। 4 हाथ 4 भुजाएं शंख चक्र गदा सब लेके आए थे, पर मैया ने निवेदन किया तो बालक बन गए। और श्री वसुदेव जी ने प्रभु को अपनी टोकरी में बिठाया और गोकुल की ओर चल पड़े। हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और श्री वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल की ओर चल पड़े। आइए आप हम सब भी भगवान का स्वागत करेंगे बड़े भाव से। आप जहाँ बैठे हैं मन से श्री ठाकुर जी का स्वागत करते हुए, गाते हुए और तालियों की सेवा करते हुए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।